एक गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। वह अपनी माँ के साथ बहुत खुश रहता था। रवि के पिताजी की कुछ महीना पहले बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी और अब घर के सभी खर्चों में रवि को कमाना पड़ता था। लेकिन रवि की कमाई से जितने पैसे मिलते थे वह घर चलाने में ही खर्च हो जाते थे। अब रवि हर समय ये सोचता रहता था कि क्यों कभी भी अपने कमाए हुए पैसों से अपनी माँ के लिए आज तक एक भी साड़ी नहीं लाया। तभी एक दिन रवि के दोस्त ने दोस्त के साथ अहमदाबाद जाने का कह दिया। अब रवि की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी उसने अपने घर जाकर अपनी माँ को अहमदाबाद जाने की सारी बात बता दी और अपनी माँ से ये भी, माँ अब मैं आपके लिए अहमदाबाद से अच्छी साड़ियाँ भी ला सकूंगा। यहाँ काम कर मैं तुम्हारे लिए आज तक एक भी साड़ी नहीं ला पाया। लेकिन शायद रवि की माँ उसकी अहमदाबाद जाने पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि रवि के सिवाय उसकी माँ का दुनिया में कोई भी नहीं था। तभी उसकी माँ ने अपनी नम आंखों से रवि से कहा कि बेटा तू इतनी दूर कमाने के लिए क्यों जा रहा है? अगर तू इतनी दूर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? मैं तो सिर्फ तेरे लिए ही इस धरती पर जी रही हूँ, वरना तेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मैं भी ईश्वर के पास कब का चली जाती। तभी रवि ने अपनी माँ के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा कि मैं भी तेरी वजह से जिंदा हूँ, वरना में मुझे भी इस दुनिया से कोई भी प्रेम नहीं। और मैं तो अहमदाबाद इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें इस दुनिया का पूरा सुख दे सकूँ। और बस 2-2.5 साल की ही तो बात है, फिर तो तेरा बेटा जेंटलमैन बन जाएगा और फिर मैं यही कुछ तो छोटा सा अपना काम कर लूँगा। तो राजू की माँ ने राजू से कहा ठीक है राजू, मेरी एक शर्त है कि तू गुजरात जाने से पहले शादी करेगा, ताकि तेरे दर कम पर जाने के बाद अकेलापन महसूस ना हो। तो राजू ने कहा ठीक है माँ, लेकिन तू इतनी जल्दी मेरे लिए लड़की कहाँ से ढूंढेंगी? तो राजू की माँ ने कहा तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं ढूंढ लूंगी। और कुछ ही दिनों में एक दूसरे गांव में राजू के लिए लड़की पूजा नाम की अति सुंदर सी लड़की मिल ही गई और राजू की माँ ने 1.5 महीना के अंदर ही अपने बेटे की शादी पूजा से करवा दी। और हफ्ते भर बाद ही राजू नौकरी करने 2 साल के लिए अपने दोस्तों के साथ गुजरात चला ही गया और जाते जाते अपनी पत्नी पूजा को अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए कहा गया। लेकिन राजू को क्या पता था कि उसकी पत्नी पूजा सिर्फ देखने में ही सुंदर थी, अंदर से तो वह बहुत ही बेकार थी। राजू के जाते ही उसने राजू की माँ का जीना हराम कर दिया। अब हर रोज ही पूजा राजू की माँ से चूल्हे पर खाना पकाती थी और घर का सारा काम करवाती थी और अपने पैर भी दबवाती थी। लेकिन उसके बारे में राजू की मैम किसी से भी कुछ नहीं कहती थी, बस वह तो बेचारी चुपचाप ही घर का सारा काम कर लेती थी। और अब राजू अपनी कमाई हर महीने अपने घर भेजता था, मगर उसकी पत्नी पूजा वह सारा पैसा खुद रख लेती थी और महंगे महंगे कपड़े भी खरीदने लगी थी। और जब भी राजू अपनी माँ को चिट्ठी भेजा था तो जवाब में राजू की पत्नी घर में सब ठीक है लिखकर भेज देती थी। अब ऐसा करते हुए 1 साल से ऊपर बीत गया। उधर राजू पैसे खुद कमा रहा था, उधर अपनी पत्नी को पैसे बेचारा भेजता रहा।